नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भारत रूस ने रुपये रूबल भुगतान प्रणाली पर दी सहमति। निवेश प्रोत्साहन समझौते को भी मिली रफ्तार। यूके की जेल में बंद नीरव मोदी की मुश्किलें बढ़ी, दस्तावेज न मिलने से केस अटका। कैलिफोर्निया में नेशनल गार्ड तैनाती पर घिरे राष्ट्रपति ट्रंप, संघीय अदालत ने उठाए सवाल। सीरिया में अमेरिकी छापे में गलती, आईएएस अधिकारी की जगह मारा गया खुफिया एजेंट। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा बलों में गोलीबारी, 3 लोग घायल। पाकिस्तान की महिला ने पीएम मोदी से मांगी मदद, पति को डिपोर्ट करने की अपील की। बाबरी की नींव रखने की तैयारी, निलंबित टीएमसी विधायक के समर्थक ईंट लेकर निकले, 3000 सुरक्षा बल तैनात। चुनाव आयोग ने बदली केरल एसआईआर की तारीख, अब 23 दिसंबर को जारी होगा मतदाता सूची का ड्राफ्ट। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी और राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। इंडिगो ने आज 400 फ्लाइटें रद्द की, 2000 से अधिक उड़ानें प्रभावित, 3 लाख यात्री परेशान। इंडिगो सीईओ की माफी वाले वीडियो पर एक्स ने लगाया कम्युनिटी नोट, दावों पर पेश किए तथ्य। हैदराबाद एयरपोर्ट को लगातार तीसरे दिन आया बम की धमकी का ईमेल, सुरक्षित लैंड हुई फ्लाइट्स। अनिल अंबानी ग्रुप की 1120 करोड़ की संपत्तियां अटैच, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब तक 10,117 करोड़ की जब्ती। होमगार्ड स्थापना दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा, जवानों को मिलेंगे स्थायी आवास। एमएएनआईटी भोपाल और आईआईटी जम्मू ने किया बड़ा एकेडमिक करार, हाई एंड रिसर्च और संयुक्त पीएचडी कार्यक्रमों को मिलेगी रफ्तार। भोपाल में मैगी को लेकर गांधी मेडिकल कॉलेज में चले रॉड डंडे, 2 की हालत गंभीर, 15 किए गए निलंबित। जबलपुर के गांवों में 30 से ज्यादा तेंदुओं का मूवमेंट, कई पशु बने शिकार, ग्रामीणों में दहशत। उज्जैन में डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि, कांग्रेस, भाजपा और अजाक सहित कई संगठनों ने पुष्पांजलि अर्पित की। महाकाल मंदिर में नववर्ष पर बदली व्यवस्था, 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक ऑनलाइन भस्म आरती परमिशन बंद। उज्जैन में 17 लाख के नकली नोट बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 की तलाश जारी। भोपाल में होमगार्ड स्थापना दिवस पर बड़ा ऐलान, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 5000 नई भर्ती कॉल ऑफ खत्म करने और धार्मिक स्थलों पर नए पदों की स्वीकृति का किया ऐलान। भोपाल में होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा में 79वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परेड का निरीक्षण किया और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जवानों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में उन्होंने 5000 से अधिक नई भर्ती, वाद्य कॉल ऑफ समाप्त करने और धार्मिक स्थलों पर 488 नए पद स्वीकृत करने की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 10 रेस्क्यू टीमों को 51,000 पुरस्कार देने और पीपीपी मॉडल के तहत पुलिस एवं होमगार्ड जवानों के लिए आवास बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति के युवाओं के लिए विशेष बटालियन गठन पर भी विचार किया जा रहा है। 4 मूल घोषणाएं हुई हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है वो जो हमारे होमगार्ड के सैनिक थे जिनको वो 3 साल में 2 महीने के लिए उनको ले ऑफ कर दिया जाता था। वो हाईकोर्ट ने उसमें सहमति दे दी थी, उन्होंने केस जीत लिया था। पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया कि हम शासन भी इस बात को स्वीकार करता है। तो ये सबसे बड़ी राहत की बात होगी हमारे सैनिकों के लिए, जिनको कि 3 साल में 2 महीने हम हटा देते थे। जो दूसरा उन्होंने आवासीय बात कही है, ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि किसी प्रकार का कोई आवास भत्ता हमारे जवानों सैनिकों को नहीं मिलता है। तो अब अगर पीपीपी मोड या फिर शासन के माध्यम से कुछ आवास हम बना पाएंगे अपने जवानों के लिए, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। एक दूसरी इम्पोर्टेंट है। और तीसरा जो भर्ती की उन्होंने बात की, तो पहले से ही हमारी कुछ संख्या, कुछ भर्ती हमारे लिए अनुमोदित थी, बट उन्होंने ये भी जो बताया कि और भी जो अन्य स्थान हैं तो हम महिलाओं को भी भर्ती करेंगे, क्योंकि जो ऐसे धार्मिक स्थान होते हैं या जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं, तो ये अभी तक ये आरक्षण हमारी भर्ती भी बहुत समय से नहीं हुई है, पर आरक्षण ये था नहीं। ये आरक्षण हम महिलाओं को देते हुए और बड़ी भर्ती की ओर अग्रसर हैं। और जो एक अनुकंपा अनुदान, ये सबसे ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया राशि, क्योंकि वो राशि अब हम लोग उसको टेकअप करेंगे। 300 रुपये साल के 1996 से मिल रहे थे, तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको रिवाइज करने की बात की है, कहा है कि हम लोग प्रपोजल पुटअप करें।
तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बहुत बड़े रिलीफ की बात है और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम लिया गया है। इंदौर में होमगार्ड स्थापना दिवस समारोह आयोजित। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने परेड का निरीक्षण किया और जवानों की टुकड़ी ने शानदार फास्ट मार्च कर सलामी दी। 6 दिसंबर को प्रतिवर्ष होमगार्ड स्थापना दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। इसी क्रम में आज इंदौर में भी स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और होमगार्ड जवानों की टुकड़ी ने आकर्षक मार्च फास्ट कर सलामी दी। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में होमगार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका है और अब अंतरिक्ष सुरक्षा के क्षेत्र में भी उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। वहीं इंदौर होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट सुमंत जैन ने होमगार्ड जवानों और शहरवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि होमगार्ड न केवल सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करता है, बल्कि ट्रैफिक प्रबंधन और आपदा राहत में भी अहम भूमिका निभाता है। पुण्य अवसर पर आमंत्रित किया है। होमगार्ड का नाम लेते ही ऐसा लगता है कि एक सेवादारों की भीड़, अनुशासित भीड़, देश की सीमा पर मिलिट्री हमारी तीनों फोर्सेस काम करती है और उसकी सहयोगी होमगार्ड होती है। पर देश की आंतरिक व्यवस्था में यदि कहीं पर भी आवश्यकता हो, चाहे महामारी हो, चाहे सिंहस्थ जैसे महापर्व हो, चाहे इंदौर में हर वर्ष निकलने वाला अनंत चतुर्दशी का त्यौहार हो, होमगार्ड की भूमिका अपनी अलग रहती है। और इंदौर जैसे महानगर में जहाँ ट्रैफिक की लेकर समस्या है, वहाँ पर भी होमगार्ड ने अपने जवानों को भी भेजा और साथ में सिविल डिफेंस, जिसमें नौजवानों को तैयार करके एक शानदार टीम बनाई है। जरा तालियां बजाकर इस टीम का भी स्वागत करें। आज जब मैं होमगार्ड के स्थापना दिवस पर यहाँ पर आया हूँ तो एक खुशी लेकर मैं आया हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने साधारणतः होमगार्ड की रिटायरमेंट की एज 60 होती थी, आज उन्होंने 62 करने की घोषणा की है। तो ये होमगार्ड के जवानों के लिए, अधिकारियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा। जरा जोरदार तालियां बजाकर मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करें और होमगार्ड के जवानों को बधाई दें। इंडिगो की उड़ान रद्द होने से यात्रियों की मुश्किलें जारी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले 1-2 दिनों में स्थिति सामान्य होगी। इंडिगो एयरलाइंस की लगातार उड़ानें रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। कई एयरपोर्ट्स पर लोग घंटों से फंसे हैं और नाराजगी अब सरकार तक पहुंच चुकी है। इस बीच कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है और इंडिगो को अपनी कमियों को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले 1-2 दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी। फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी के कारण यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हो रही है, जबकि इंडिगो इसे तकनीकी और ऑपरेशनल कारण बता रहा है। सरकार ने उसको बहुत गंभीरता से लिया है और अभी उनको समय दिया है तो उस समय के अंदर जो इंडिगो की कमियां हैं उसको पूरी कर ले, तो अभी 1-2 दिन में मुझे लगता है कि नॉर्मल हो जाएगी। वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने की तारीख बढ़ी। अब 6 फरवरी 2026 तक मौका। एमपी वक्फ बोर्ड तकनीकी कारणों से सिर्फ 11% संपत्तियों को पोर्टल पर डाल सका था। केंद्र ने बढ़ाया समय। केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 6 फरवरी 2026 कर दी है। पहले यह तारीख शुक्रवार थी, लेकिन मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड सिर्फ 11% संपत्तियों को ही पोर्टल पर डाल पाया था। बाकी 89 संपत्तियां तकनीकी दिक्कतों के कारण अपलोड नहीं हो सकी, क्योंकि ये केंद्र द्वारा तय किए गए 7 बिंदुओं में फिट नहीं बैठती। एमपी की 14,164 संपत्तियां पोर्टल पर चढ़ नहीं पाई। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल के अनुसार राज्य और केंद्र मिलकर रिकॉर्ड अपलोड करेंगे। बोर्ड ने समय बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद तारीख बढ़ा दी गई। देखिए, मध्य प्रदेश में 15,012 वक्फ स्टेट्स हैं और जो संपत्तियां हैं वो जब 20 जिलों का जीपीएस हुआ था तो 33,000 संपत्तियां थी, 33,000। अभी पोर्टल पर जो हमारे मुतवल्ली या प्रबंध कमेटी अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने गांव से जब इंदराज कर रहे हैं तो उन्होंने कई संपत्तियों को एक से अधिक बार भी रजिस्टर्ड कर दिया है।
तो अभी लगभग 15 से 20% संपत्तियां हमारी रजिस्टर्ड होने से बची है। लेकिन हम नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो 15,464 14464 संपत्तियां इनिशियल स्टेज पर, जो प्राथमिक स्टेज है, उस पर हमारी इंदराज हो चुकी है। इसमें वक्फ स्टेट्स कुछ बची है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टियां भी इंदराज हुई है। अब जब 5 तारीख लास्ट थी तो केंद्र ने उसको 6 किया है। लेकिन साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं कि नए कानून को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि जो संपत्तियां बच जाएं, उन संपत्तियों को और समय देने के लिए राज्य के जो अभिकरण हैं, माननीय न्यायालय हैं, उनको अधिकृत किया था। तो उनको जब अधिकृत किया था तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड मध्य प्रदेश के राज्य अभिकरण में गया और ट्रिब्यूनल में जाकर आवेदन दिया, और आज ट्रिब्यूनल ने इस बात का निर्णय दे दिया कि 2 माह की तारीख मध्य प्रदेश के लिए बढ़ाई जाती है, अर्थात 6 फरवरी 2026, 2 माह की तारीख माननीय न्यायालय ने वक्फ कानून के में दिए गए सेक्शन 3 के तहत बढ़ा दी है। और हम जो स्टेज 1 है उसका लगभग काम पूरा कर चुके हैं। आपने देखा है कि मैं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों का बहुत इस्तकबाल करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि रात दिन एक करके पूरे रात 24 घंटे रत जगा करके और उन्होंने इस काम को अंजाम देने का काम किया है। हम स्टेज 1 को लगभग पूरा कर चुके हैं। स्टेज 2 जो मैकर के बाद चेकर है और उसके बाद अप्रूवर है, ये स्टेज 2 और स्टेज 3 भी हम इस बड़े हुए वक्त में पूरा करेंगे। और वक्फ की एक एक वैधानिक संपत्ति को हम लोग इंदराज करने के लिए अहद है। राजेंद्र नगर में मंदिर जा रही महिला से चेन स्नैचिंग, पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सोने के गहने और लूट में इस्तेमाल बाइक भी बरामद। घटना इंदौर के राजेंद्र नगर क्षेत्र की है, जहां मंदिर जा रही एक महिला से 3 बदमाशों ने चेन लूट ली थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर प्रेम, आकाश और रियान नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लूटा गया सोने का सामान और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की गई है। एसीपी निधि सक्सेना के अनुसार तीनों आरोपियों में 2 राजेंद्र नगर और एक तेजाजी नगर क्षेत्र का निवासी है। पुलिस आरोपियों से आगे की पूछताछ कर रही है। थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र अंतर्गत 3-4 दिन पहले एक घटना हुई थी और उसमें महिला के द्वारा ये बताया गया कि वो 103 स्कीम नंबर से पूजा करने के लिए जा रही थी। उस समय 3 अज्ञात बदमाश एक गाड़ी पर बैठकर आए और उनकी चेन स्नैच करके चले गए। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया, टीम गठित की गई थी। टीम ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों को पकड़ा है और 3 आरोपी अभी रिमांड में हैं, जिनके पास से घटना में जो प्रयुक्त वाहन है वो और एक चाकू पुलिस ने जब्त किया है। कौन है तीनों आरोपी, क्या नाम है? जो 3 आरोपी हैं उनका नाम है प्रेम, आकाश और रिहान। और प्रेम और जो आकाश है वो थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र अंतर्गत निवास करते हैं और साथ ही जो रिहान है वो तेजाजी नगर क्षेत्र में निवास करता है। इंदौर के डॉलर मार्केट में मोबाइल चोरी का बड़ा खुलासा। पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा और 5 लाख के मोबाइल बरामद किए। दुकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। एमजी रोड थाना क्षेत्र के डॉलर मार्केट में मोबाइल चोरी की वारदात का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 5 लाख रुपए कीमत के चोरी हुए मोबाइल बरामद कर 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग शामिल है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। थाना प्रभारी विजय सिसोदिया के अनुसार सीसीटीवी फुटेज और मुखबरी की सूचना के आधार पर आरोपी फैजल और उसके साथी को पकड़ा गया है। पुलिस अब दोनों से आगे की पूछताछ में जुटी है। डॉलर मार्केट में एक व्यापारी की दुकान में ताला तोड़कर चोरी की गई थी, जिस पे अपराध दर्ज करके विवेचना में लिया गया था। इसमें 16 मोबाइल फोन, लगभग 5 लाख मसूर का चोरी गया था। इसमें टीमें लगाकर आरोपियों की तलाश की गई। आज दिनांक को आरोपी एक बालिग है, एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया और जो चोरी गया पूरा मसलू का बरामद किया गया। जो बालिग है उसका नाम फैजल, पिता शकील, उम्र 19 साल, निवासी नायता मुंडला, थाना तेजाजी नगर का है, जिसे गिरफ्तार किया गया है और सभी मोबाइल जब्त किए गए हैं और विवेचना जारी है। सर, कहाँ पे पाए थे इतना मोबाइल या बेचने के बाद? अब इसको मुखबिर सूचना पे पकड़ा गया है और पूरे मोबाइल बरामद किए गए हैं। सर, ये कौन है फरियादी इसमें और क्या बताया था? फरियादी दुकानदार है और इसके पास रिपेयरिंग के लिए व लोड के लिए मोबाइल आते थे, तो ये दूसरे ग्राहकों के मोबाइल वहाँ रखे थे। ताला बंद करके गया था
जब आया तो दूसरे दिन टूटे हुआ था ताला और मोबाइल चोरी पाए गए। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।